नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम। ये न्यूमान ने दिया था 1990 में, ठीक है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्थ है वो डायनेमिक होती है। लाइक मैं इसको मानूँ न्यूट्रल पॉइंट। अभी कोई बंदा न्यूट्रल पॉइंट पे है, वो इलनेस की तरफ भी जा सकता है और वो वेलनेस की तरफ भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग न्यूट्रल पॉइंट पे ही रहते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और कोई ज़्यादा बीमार नहीं होता है। तो ये डायनेमिक है, ये चेंज है। कभी अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, फिर कभी इलनेस हो जाएगी, फिर बहुत अच्छा होगा तो फिर इलनेस हो जाएगी। इसलिए ये चेंजेबल है, चेंजिंग प्रोसेस। ये इसकी रेंज क्या है? हाई लेवल वेलनेस टू सीवियर इलनेस और डेथ। यहाँ पे सीवियर इलनेस टू डेथ। अ पर्सन's पोजिशन ऑन कॉन्टिनम चेंज थ्रू आउट द लाइफ डिपेंडिंग ऑन लाइफ स्टाइल, एनवायरमेंट एंड हेल्थ केयर। उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है? स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कोई रेस्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, उसका गुड न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है। ये उसकी लाइफ स्टाइल, नो गुड न्यूट्रिशन, ठीक है। एनवायरनमेंट भी पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहा है या हेल्थ फैसिलिटी उसको अच्छी नहीं मिल रही है। तो ये सब डिपेंड रहते हैं किस पे? एक पर्सन की पोजीशन पे कि वो कैसा है, ठीक है। उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी एनवायरनमेंट और हेल्थ केयर फैसिलिटी उसको मिल रही है या नहीं, ठीक है। तो मैं इस ग्राफ की बात करूं तो ये न्यूट्रल पॉइंट है, जहाँ पे ये नॉर्मल हेल्थ है। ये यहाँ पे पर्सन, ज़्यादातर पर्सन यहीं पे होते हैं। बहुत वेलनेस में कोई नहीं होता है और बहुत इलनेस तो मान सकते हैं कि हाँ कुछ होते हैं, हो जाते ही हैं एक स्टेज पे, तो इधर साइड जाते ही हैं। वेलनेस में अगर कोई इंसान है, अगर कोई पर्सन वेलनेस में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत कम रुक पाते हैं। नहीं तो हमारी लाइफ स्टाइल ही इस तरीके की है कि मोस्ट ऑफ लोग न्यूट्रल पॉइंट पे रहते हैं। तो जस्ट न्यूमान ने बोला कि एक नॉर्मल हेल्थ जो है वो इलनेस हो सकती है, उसको सीवियर इलनेस हो सकती है एंड उसकी डेथ होती है, ठीक है। ये ग्राफ होता है एक कि पर्सन इस तरीके से जाता है डेथ की ओर। अगर वेलनेस है तो किसी की हेल्थ बहुत अच्छी होती है और किसी की बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। इस तरीके से एक पर्सन इस लाइन पे मूव करता है, ठीक है, या तो इलनेस की तरफ या वेलनेस की तरफ, यही बोला है। तो अ पर्सन मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग दिस लाइन डिपेंडेंसी ऑन लाइफ स्टाइल, एनवायरमेंट एंड कोपिंग एबिलिटी। कोपिंग एबिलिटी से मतलब क्या है कि वो अपना कितना कोप अप कर पा रहा है, कोप अप विद द डिजीज या इलनेस, ठीक है। अगर उसका इम्यूनिटी पावर, इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी पावर अच्छा है तो वो कोप अप कर लेगा, अगर ख़राब है तो डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है उसकी कोपिंग एबिलिटी क्या है, ठीक है। समझ आ गया? इसके कुछ की फीचर्स हैं। सबसे पहले तो मैंने बोला ये डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब चेंज होती रहती है, कॉन्स्टेंटली चेंजेस। अ पर्सन मूव बिटवीन द वेलनेस एंड इलनेस। ये एक लाइन था जिसमें ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पे हेल्थ नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद अगर इधर जा रहा है तो इलनेस, इधर जा रहा है तो वेलनेस। अब हाई वेलनेस भी हो सकता है और गुड वेलनेस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी लाइन पे पर्सन मूव करता है, सारे डायमेंशंस कवर होते हैं तभी पर्सन को हम हेल्दी बोलते हैं। कौन से डायमेंशंस? फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली एकदम अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री। फिजिकली से मतलब क्या, रिवाइज करेंगे, प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ। हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शंस जो रहते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग करनी चाहिए, तो वो फिजिकली फिट है, अदरवाइज नहीं। मेंटली स्ट्रेस फ्री हो, ठीक है, एंजाइटी फ्री हो, और सोशल रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए सोसाइटी के साथ में, तो पर्सन हेल्दी है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोप अप विद द सिचुएशंस, ठीक है। एंड स्पिरिचुअली एस्पेक्ट उसके स्ट्रॉन्ग बिलीव होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग बिलीव उसके कैसे होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग।
अडेप्टिव रेस्पॉन्स, अडेप्टिव होना चाहिए, माल अडेप्टिव। अडेप्टिव का क्या मतलब है कि इम्प्रूव, हेल्थ को इम्प्रूव कर ले वो कोई भी सिचुएशन में, मतलब उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज करेगा, गुड डाइट लेगा, तो वो उससे अडप्ट हो जाएगा, उसको डिजीज़ से या फिर एनवायरनमेंट से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उससे हैंडल कर लेगा वो चीज़ से। तो इम्प्रूव हेल्थ, एक्सरसाइज और गुड डाइट। माल अडेप्टेशन क्या होगा, अगर कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है, स्ट्रेस में है, या सारे अपोजिट काम कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, अच्छी डाइट नहीं ले रहा है, नो गुड डाइट, तो उसको क्या होगा, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो बॉडी एंड माइंड एडजस्ट टू स्ट्रेसर टू मेंटेन बैलेंस। तो बॉडी को और माइंड को भी, दोनों को एडजस्ट होना पड़ेगा। जो भी हमें स्ट्रेसर बाहर से मिल रहे हैं, स्ट्रेसर, उनको मेंटेन कर, उनके बीच में बैलेंस बिठा के रखना पड़ेगा, अपनी हेल्थ को खुद ही इम्प्रूव करके रखना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्सिबल की बात करें तो मूवमेंट, जब भी मूवमेंट इलनेस की तरफ जा रहा है तो वापस नॉर्मल में आना चाहिए, और जब भी वेलनेस में जा रहा है तो अच्छी बात है, बैलेंस ये रिपल्स्ड भी हो सकता है वापस नॉर्मल। यही ये बोल रहा है, मूवमेंट टुवर्ड्स द इलनेस और वेलनेस कैन बी रिवर्स्ड। अगर वेलनेस में जा रहा है तो वापस न्यूट्रल आएगा, और अगर इलनेस जा रहा है तब भी वापस न्यूट्रल आएगा, ठीक है, विद प्रॉपर केयर एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस। लेकिन अगर कोई बंदा इलनेस में गया है, इलनेस में गया है, तो वो वापस न्यूट्रल या वेलनेस में भी जा सकता है, वेलनेस में भी जा सकता है, न्यूट्रल तक तो आ ही सकता है, ठीक है। कैसे, अपनी कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके, क्योंकि लाइफ स्टाइल को हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कैसे, गुड न्यूट्रिशन लेके, गुड डाइट या बैलेंस डाइट ले करके हम इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं, ठीक है, रिवर्स्ड कर सकते हैं, अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सो बी हेल्दी गाइज। हम इसका एक शॉर्ट और देखते हैं, ये हेल्थ एंड इलनेस कॉन्टिन्यूम चार्ट है, इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमने बना रखा है इसको। ये सपोज लेफ्ट साइड में हमारी प्री मैच्योर डेथ है यहाँ पे, और राइट साइड में हमारी हाई लेवल ऑफ वेलनेस लाइफ है, राइट। मिडिल में हमारा कोई न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ पे हम नॉर्मल हेल्थ है हमारी, कैसी है, नॉर्मल हेल्थ है यहाँ पे ना हमारे, हम ना ही इल है यहाँ पे, ना ही वेल है, जस्ट नॉर्मल न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, हमें कोई साइन आया पहले, ठीक है, कोई साइन है यहाँ पे, ये साइन है, फिर सिम्टम है, फिर डिसेबिलिटी है, एंड देन फिर मैच्योर डेथ। हमारी कोई नेचुरल डेथ नहीं है, बट कोई इलनेस की वजह से, क्रोनिक इलनेस की वजह से, या पुअर लाइफ स्टाइल की वजह से, या कोई सडन एक्सीडेंट की वजह से हमारी डेथ हो गई है, ठीक है। साइन क्या होता है, जो डॉक्टर ने डिटेक्ट किया है, लेकिन हमें नहीं, सिम्टम्स हमें नहीं दिख रहे हैं, हमें साइन नहीं दिखते हैं। लाइक हाई बीपी, तुम देख के नहीं बता सकते कि तुमको हाई बीपी है, लेकिन डॉक्टर ने डिटेक्ट किया कि तुमको हाई बीपी है एंड शुगर है, ये तुमको साइन आना स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद तुमको सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स जो दिख सकेंगे, तुमको खुद को पता चलेगा कि तुमको पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है, फटीक है, ठीक है, ये सब तुमको अपीयर होंगे सिम्टम्स। उसके बाद तुमको कुछ डिसेबिलिटी होगी, जैसे तुम्हारा फंक्शन लॉस होगा, लॉस ऑफ फंक्शन, या लॉस ऑफ फंक्शन होगा, स्ट्रोक आएगा, पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस में हाफ बॉडी पैरालिसिस तो फुल बॉडी पैरालिसिस, कुछ भी हो सकता है। पैरालिसिस मतलब नो सेंसेशन, उधर कोई सेंसेशन नहीं आएंगे तुमको, ठीक है, तुम्हारा एक बॉडी पूरी तरीके से पैरालिसिस में गया है। तो हमने क्या देखा, न्यूट्रल बॉडी है एक, उसमें सबसे पहले साइन आया, फिर सिम्टम आया, उसके बाद कोई डिसेबिलिटी आया, और फिर प्रीमैच्योर डेथ हो गया ड्यू टू क्रोनिक इलनेस या पुअर लाइफ स्टाइल, या फिर सडन कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमारी प्रीमैच्योर डेथ आया। ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, ठीक है। उसके बाद अगर राइट साइड में हमें वेलनेस की तरफ जाना है, तब भी हमको किन स्टेजों से जाना पड़ेगा, पहले हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, हमें पता होना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ की, हेल्थ क्या है, रियलाइज होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमने कुछ एजुकेशन लिया, जाना कि न्यूट्रिशन से क्या होता है, एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज से क्या होता है, योगा किया, या स्ट्रेस मैनेजमेंट किया,
ठीक है, हमने एजुकेशन लिया, उसके बाद हमारा ग्रोथ हुआ, हेल्दी हैबिट्स हमने अपनाई, तो हम किस साइड में गए, वेलनेस में। ठीक है, वेलनेस में जाने के क्या क्या, यहाँ पे जब हम वेलनेस में गए तभी हमें सोशल सेटिस्फेक्शन हुआ, हमारी बॉडी एनर्जेटिक थी, पॉजिटिव माइंड था और बैलेंस्ड इमोशन, हम अपने इमोशंस को या फिर हमें कोई सिचुएशन से कोप अप करना आ गया यहाँ पे वेलनेस में। ठीक है, कोप अप विद द सिचुएशन। तो जब हम इलनेस की तरफ गए तो किस वजह से गए, हमारे पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, स्मोकिंग और अल्कोहल और कुछ एनवायरमेंटल हजार्ड्स। इसमें क्या हो सकता है, हमारा पॉल्यूशन, हमारी सराउंडिंग हाइजीन मेंटेन है या नहीं, या कोई वाटर या वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। क्लियर है। टुवर्ड्स वेलनेस हम किस लिए गए, हमने अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव किया। क्या क्या किया, बैलेंस डाइट किया, रेगुलर हमने एक्सरसाइज की, एक्टिव थे हम, स्ट्रेस को मैनेज करना आ गया, सिचुएशन से कोप अप करना आया, कुछ हेल्थ चेकअप, मतलब कि हमने डॉक्टर से कांटेक्ट किया, कुछ हेल्थ वर्कर से, और हमने रेगुलर चेकअप कराना स्टार्ट किया, और कुछ ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग रखी कि मैं ठीक हूँ, मैं हमेशा एनर्जेटिक हूँ, इस टाइप से हमने अपनी थिंकिंग को रखा। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट में क्या रहता है, इसमें ना ही पेशेंट सिक रहेगा और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, नाइदर सिक नॉर ट्रूली वेल, वो जस्ट नॉर्मल हेल्थ लेके रहेगा, और इसमें कोई इलनेस के सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स कुछ भी नहीं आने वाले हैं, बस और एक्टिवली वर्क भी नहीं करेगा। तो तुम इसको पहचानोगे कैसे कि वो न्यूट्रल पॉइंट पे है, उसकी नॉर्मल हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसको कैसे पहचानोगे, एकदम स्ट्रेस्ड पर्सन रहेगा, थका थका सा रहेगा, टायर्ड रहेगा, फटीक रहेगा, साइलेंट रहेगा, ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उसकी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। या तो वो फिजिकली भी हो सकती है, मेंटल, सोशल, इमोशनल, वोकेशनल, किसी भी तरीके से हो सकती है। ठीक है, समझ आया। अगर हाई लेवल वेलनेस एंड सीरियस इलनेस है तो वो अपोजिट पोल्स पर हैं दोनों, एक तरीके से इधर इलनेस है, राइट साइड वेलनेस है, और लेफ्ट साइड इलनेस है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन या तो बहुत वेलनेस में नहीं रहेगा, इलनेस में हो भी सकता है। मोस्ट ऑफ लोग कहाँ रहते हैं, नॉर्मल हेल्थ के साथ में, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट पे। ठीक है, डायनेमिक है, पर्सन वेलनेस में भी जा सकता है और इलनेस में भी जा सकता है। क्लियर है गाइस, थैंक यू सो मच। आज हमने पढ़ा इलनेस कॉन्टिनम।